हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का हिंदी वाले पोर्शन का फिर एक बार से जो है कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। कुछ का मतलब पूरा सेट रहेगा हमारा 20 क्वेश्चन का, उसको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को हम लोग फिर एक बार देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसके कई सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, तो चलिए जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले जो है मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसी तरीके से देखिए अब जो है अब उम्मीद करता हूँ कि दिखने लग गया होगा, ठीक। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन, यहाँ से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन शुरू होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो हम जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस युग के लेखक हमारे जो है ये देखिए शुक्ल युग के, ए वाला ऑप्शन ओ वाला, एक तरीके से कहूं कि ओ वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन क्या है कि गबन की विधा है। गबन की विधा है, किसकी विधा है, नाटक है एकाकी उपन्यास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स वाला उपन्यास हमारा होगा, ठीक। यानी जो गगन होता है हमारा, ये गबन है जो ये उपन्यास है की विधा है। अब देखिए कंकाल के लेखक है, कंकाल के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं या जो है जयशंकर प्रसाद जी है या निराला है या जो है रामचंद्र, तो जयशंकर प्रसाद जी। तीसरा वाला हमारा, तीसरे का जो होगा ब वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए चौथे का लिखा है कि कलम का सिपाही कृति है। कलम का जो सिपाही कृति है किसकी है, धर्मवीर भारती की या अज्ञ की, जैनेन्द्र की, यहाँ पर देखो अमृत राय की है। यही वाला सही होगा, अमृत राय वाला, ठीक है। शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है, शुक्ल युग की समय जो अवधि है कितनी है, यहाँ 1900 से लेकर के 1918 या 1919 से 1938, 1936 से 1943 या 1850 से 1900 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये 1919 से 1938 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलिए छठा प्रश्न पर देखते हैं। का लिखा है कि साकेत रचना है, तो साकेत जो रचना है किसकी है, महादेवी वर्मा की या सुमित्रा नंदन पंत की या जो है जयशंकर प्रसाद की या जो है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। थी किसकी जो है रचना है हमारी ये, तो ये जो हमारी रचना है कौन सा छठा प्रश्न है जो है ना, तो इसकी जो हमारी रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की जो है, छायावादी युग की जो है, प्रयोगवाद युग की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इसका जो है हमारा ये छायावादी युग की कवि है, ठीक है ना, स वाला। अब अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की या बिहारी की मतलब भूषण की या मतीराम की। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ये पद्माकर की है, ठीक है ना, ओ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि आधुनिक काल की समय सीमा, आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो कौन कितनी है, उसकी है 1843 से अब तक जो है ये आधुनिक काल की समय सीमा चल रही है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 10 से देखिए क्या लिखा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो स वाला है ये को युगांत, यही महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है ना। हास्य रस का अस्थाई भाव, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होगा, ठीक। आप देखिए यहाँ पर मुझको लग रहा है कि ये वाला भी जो है किसी सेट में पूछा था 2024 वाले में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि पीपर पात, फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा, पीपर पात सरिस मंडोला, फिर यहाँ पे उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रस्थ।
अनुप्रास, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उपमा अलंकार है, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अब देखिए सोरठा छंद में चरण होते, ये भी देखिए कई बार देख रहा हूँ कि कई सेट से जो है रिवाइज कर रहा है। तो सोरठा छंद के अंदर कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितना, 4 चरण होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 14वां, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की बात कर रहा है। उ होगा, अ होगा, उप होगा या अन्य होगा। तो इसके अंदर कौन सा होगा, उप होगा। कौन सा होगा हमारा, उप। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्यय के भेद हैं 4, 5, 3 या 2। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने, 2, यानी द वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। 16वां प्रश्न के कल गया है कि हानि लाभ से समास है। हानि लाभ में क्या समास है, द्विंद समास है, कर्मधार समास है या द्विंद समास है, जो या द्विगु समास है या जो है बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है 16वें क्वेश्चन के अंदर जरा देखिए तो इसके अंदर जो हमारा समास है द्विंद समास होगा, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या लिखा है कि मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो रसना, मछली का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, रसना, यानी सी वाला जो होता है, सी वाला क्या, स वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। अब देखिए 18वां प्रश्न क्या लिखा है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है। तो इसके अंदर जो संधि है वो यड़ संधि होगी, यानी स वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यड़ संधि, ठीक है। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या लिखा है कि मघु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। इसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा 19वें वाले प्रश्न का, देखिए तो इसका जो होगा हमारा मधुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुनी। इस द वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इसका वाला। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। धातु का वचन एवं पुरुष लिखने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ये प्रथम पुरुष है और द्विवचन है, ये वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है इसमें भी इस सीट के जो है 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। और अब जो है हम लोग और आगे के क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोग यदि अगर इन सब सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से अगर पढ़ करके गए तो उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन जो पेपर में आएगा इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आप लोग इसी तरीके से थम करके बने रहिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।